सावन भादों पार, पार मतलब आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष मतलब अगहन, पौष और माघ फागुन। ये जो पर्व हैं, ये जो महीने हुए, कहते हैं कि 2 महीना व्यतीत होता है तो ऋतुएं बदलती हैं। तो 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं साल के, 6 ऋतुएं भी 12 महीना हुआ, और राशियां 12 राशियां भी, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां। जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, कौन? सूर्य। अपक्रांति, संक्रांति मतलब संक्रांति, समभाव में, सम्यक में, जब एक से दूसरे में प्रवेश करते हैं, झगड़ा करके नहीं, विवादों से नहीं, संक्रांति, संक्रांति में संक्रांति। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। अब सामाजिक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति का तो समझ नहीं पाता, पृथ्वी घूमती है, जो कि अपने अंश से 23 अंश पृथ्वी टेढ़ी है, तभी वो जो है तिथियां कभी हान होता नहीं, छोटा मोटा हो जाता है। जब प्राकृतिक बदलाव उसी कारण से है, अपने अंश से 23 अंश टेढ़ी है पृथ्वी। तो ये जो मकर संक्रांति है, साल के 2 चरण में आया, 2 पार्ट हुआ, दक्षिणायन और उत्तरायण। जब सूर्य दक्षिणायन की तरफ होते हैं तो कहते हैं रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। जब रात बड़ी होती है ना, रात मतलब अज्ञानता, अंधकार इतना व्याप्त हो जाता है, छोटे छोटे जीवों के लिए, प्रकृति के लिए, वनस्पतियां, औषधियों के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए बीमारी आ जाती है। सब असहाय सिद्ध होने लगते हैं। रात में क्या करेंगे आप, कितना काम करेंगे, तो करें बीमार हो जाओगे, बीमारियां बढ़ने लगेगी। अब हो भी रहा है, आप देखेंगे कि जब सूर्य उदय होता है तो सारे पक्षियां जाग करके अपना रास्ता तय कर लेती हैं अंतिम टर्मिनस तक, और जब सूर्य अस्त होने लगता है तो अपने घोंसले में वापस आ जाती हैं। पक्षियां कभी ज्यादा बीमार नहीं होती हैं, और प्रकृति के जो उनका ताप है, जो ठंडक है, गर्मी है, बारिश सब सह लेती है। क्यों? उनके नियम है, उस नियम से चलती है। और मनुष्य, इसकी ऐसी आदतें खराब हुई हैं कि शाम को जो वापस आना चाहिए अपने घर में, अंदर, वो अंदर ना आकर के बाहर ढूंढता है, कहीं मोबाइल से, कहीं आयल से, दिमाग से चक्कर लगाता रहता है, रात भर जागता है, और जब सूर्य को आने को होता तो चादर ओढ़ करके, बोलिए श्री राधे, हरि ओम, हरि बोल। है ऐसी आदत है ना, इस कथा को श्रवण करके आप जरूर लाभ लेना। कि जरा सोचो, प्रकृति ने कैसा उदारता दिखाई है कि पक्षियां, जानवर सुबह निकलते हैं अपने अपने स्थान के लिए, वापस शाम होने पर अपने घोंसले में वापस आते हैं, इसलिए कभी जल्दी बीमार नहीं होते। कैसे भी वातावरण की चहचहाते रहते हैं। अब मनुष्य की आदत जरा देख लो, जब परमात्मा से मिलने का समय आता तो चकाचक नींद आती है। हमारे कुछ संतों मनीषियों ने कहा भी है, आप किसी अधिकारी से मिलने जाते हो ना, उसका एक टाइम होता है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे,
इतने टाइम बस क्या ही मिलेगा, इतने टाइम वो मिलेगा, वो ऑफिस खोलेगा, दफ्तर खोलेगा, तहसील खोलेगी, जिले खोलेंगे। हाँ, परमात्मा को पाने के लिए भी कोई समय हो। तो एक सोच किया हमारे ऋषियों ने, संतों ने। वो का कौन सा समय चुना गया? ब्रह्म बेला, ब्रह्म मुहूर्त। अगर परमात्मा से मिलना है तो ब्रह्म बेला में थोड़ा उठो, जागो। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात। फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात। ये आपको दर्शाता है, सूर्य आता है रोज आपके जीवन में, रोज आता है और फिर चला जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। बातें तो बड़ी सुहानी याद आती है, मैं छोटा करके बताना चाह रहा हूँ ना, तो बड़े उदाहरण इसमें बड़े अच्छे आ रहे हैं। कभी आप सबको बताया भी था मैं कि कोई एक सांसारिक व्यक्ति, दो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और शिक्षा ग्रहण करते करते जब कुछ ओत प्रोत हुए, एक सन्यासी बन गया, एक राजकुमार बन गया। एक सन्यासी बना, एक राजकुमार। सन्यासी जंगल की तरफ और राजकुमार राज की तरफ। और राज में जाकर इतना उन्मत्त हो गया, वो व्यसन से, वासनाओं से इतना चादर ओढ़ा कि उसी वासना में उसका सोना जागना सब, खाना पीना सब हो गया। राज्य तो था ही, सुविधाएं भी थी, सारा अस्तित्व भूल करके उसी राज को संभालने में इतना व्यथित रहता था, इतना बीमार रहता था कि जब देखो तो क्रोध में, जब देखो तो आलस में, जब देखो तो विवादों में। एक दिन वो सन्यासी जो जंगल में गया था, बोला मेरा मित्र है, कोशिश करूं इसको उबारूं, और जरूरत भी पड़ती है। मैत्री भाव इसीलिए, कोई अगर गर्त में जा रहा है, कोई कहीं किसी प्रकार के वातावरण से अगर वो दूषित है, उसको अच्छी जगह पहुंचाओ। ये बड़ी उदारता है, रहना चाहिए ऐसा भाव। वो महात्मा, उनकी तपस्या पूरी हुई, उस जंगल से एक फल ले जाकर के सुबह जब राजा घूमने निकलता था बाहर, और ले जाकर उस फल को राजा के हाथ में रख देते थे। राजा बड़ा प्रणाम करता, बड़ा खुश होता था कि आप इतने सुबह आप जंगल से निकल मेरे लिए आए यहाँ पर। 12 महीना बीता ऐसे, एक एक फल रोज सुबह में, जैसे राजा निकले राज के बाहर, गेट के बाहर घूमने, तब तक महात्मा लेकर फल पहुंच जाते थे, देते रहे फल। एक दिन अचानक घटना घटी, जैसे वो फल लेकर के जंगल से आए और ज्यों ही उस राजा को दिया, उसके साथ, राजा के साथ में कुछ नौकर चाकर थे, मंत्री भी था, बंदर भी थे, कुत्ते भी थे, बिल्ली भी थी। उस फल को बंदर को दे दिए, और जैसे उस फल को राजा ने बंदर को थमाया, बंदर अपने दांतों से उस फल को तुरंत काटा, टुकड़ा किया, और जैसे टुकड़ा किया तो उसमें से एक मणि निकली चमचमाती हुई। उस मणि को राजा जब देखा, अरे हाय राम, ये क्या, वो महात्मा ने क्या दिया मुझे। तब जो फल रोज देते थे महात्मा, वो नौकर का थमा देता था कि ले रखो, अभी मैं जब कार्य से निवृत्त हो जाऊं तो मैं मांगूंगा तो देना, तो खाऊंगा। और रोज भूल जाता था वो। अब वो फल सड़ जाता था, सड़ने की स्थिति में नौकर उसको डस्टबिन में डाल देते थे। डस्टबिन भर गया सब फलों से। एक प्रक्रिया चलती रही उसकी। उस दिन जब देखा उसने उस फल में मणि दिखाई दी, तब उसकी आंखें खुली, हाय राम, मैं क्या कर डाला। नौकरों को बुलाया, लाओ फल कहाँ है। तब उसको याद आया, वो फल कहाँ है जो पूर्व मिला था, फल कहाँ है वो। तो बोले महाराज क्षमा करिएगा, आप कहे थे फल मांगूंगा तो देना, आप मांगे नहीं, इसलिए हम लोग दिए नहीं। वो सारा फल
डस्टबिन में डाल दिए हम लोग, सड़ गया है। राजा जो है बड़ा निराश हुआ, बोले काम करो, वो डस्टबिन उठा कर ले आओ। और जब डस्टबिन उठाने गए तो देखे सारे हीरे उसी सड़े बजबजाते फलों में चमक रहे थे। ला करके रखा, बहुत से उसके पास मड़ियां हो गई। अब वो सोचने लगा कि महात्मा गजब किया, मेरा साथी तो मेरे साथ बड़ा गजब किया। आखिर वो रोज लाकर मुझे ये मड़ियां क्यों देता था? राज में तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं थी, उसको देने का मतलब क्या था? वो शीर्ष में जाने लगा पता लेने के लिए। महात्मा फिर दोबारा जब सुबह आए फल लेकर के, तब चरणों में गिरा। मैं तो सोचा कि मित्रता में आप मुझे फल खिलाना चाहते हो, लेकिन आप इतनी मड़ियों का ढेर लगा दिए मेरे राज में, आखिर क्यों? महात्मा ने कहा, राजन, इसलिए कि तुमको राजमद लग गया है। उस राजमद में पूरी जिंदगी तुम सिर्फ धन संग्रह करने में लगा है। मैं सोचा कि जल्दी से तुम्हारा खजाना भर दूं और तुम्हें वैराग्य हो जाए, मेरी जैसे तुम भी बन जाते, और मेरा कोई मतलब नहीं था। राजा के आंख में आंसू आ गया कि आपने मुझे जगाया, लेकिन मैं जागा नहीं। आपने मुझे जगाया, लेकिन मैं जागा नहीं। शायद आप सब भक्तों में कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको गुरु जगाता है, थापी देता है, लेकिन तभी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, नहीं खुल रही है। उसी प्रकार से आपके जीवन में परमात्मा रोज एक फल देता है, रोज एक फल देता है। वो फल कौन है? सूर्य। और सूर्य को साधारण मत समझना, इनको क्या कहते हैं? आदित्य कहते हैं। आदित्य, जिसका कभी नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। और वो सूर्य है, हिरण्यक गर्भ है। हम लोग कभी वेद में देखे, हिरण्यक गर्भ कहा गया सूर्य को। हिरण्यक गर्भ है, हिरण्य का मतलब हिरण्य माने सूर्य, गर्भ माने जब उस जो प्रकृति है, परमात्मा है, जो विराट है, जो आदि पुरुष है, उसके गर्भ से सूर्य जन्म लिए हैं। ये साधारण नहीं है। उस आदि पुरुष के गर्भ से, हिरण्यक गर्भ है। सूर्य ने कहां से जन्म लिया है? सृष्टि का जो शुरुआत था, उस आदि पुरुष के गर्भ से सूर्य आए हुए हैं।